हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। नीट 2026 की तैयारी करनी शुरू करी है या फिर आप सोच रहे हो एंड आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए। आपको अपना पूरा प्लानर बनाने के लिए एटलीस्ट ये आइडिया जरूर होना चाहिए कि आपको अपना सिलेबस कब तक खत्म करना है। बाय द दिसंबर एंड आपको आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, बिकॉज जनवरी और फेब्रुवरी जो है वो ऐसे 2 मंथ्स होने वाले हैं जिनके अंदर आप रिविजन करेंगे और टेस्ट देंगे। एंड द लास्ट 2 मंथ्स दैट इज मार्च एंड अप्रैल, मेरे बच्चे ये वो 2 महीने हैं जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। एंड मैं हमेशा बच्चों को रेकमेंड करती हूँ कि जब भी आप टेस्ट दो, जब भी आप प्रैक्टिस करो, तो कोशिश करो कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। अब ये सारा प्लान बनाने के लिए, दिसंबर तक सिलेबस को एंड करने के लिए आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि केमिस्ट्री में एग्जैक्टली कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर कितना लेंदी है, और मुझे उसको अगर सेल्फ स्टडी के लिए भी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, अगर मैं किसी टीचर के ऊपर भी रिलाई कर रहा हूं तो कैसे मेरे को कितने टाइम में उस एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट केमिस्ट्री, ताकि तुम एक प्रॉपर प्लान बना सको अपनी तैयारी करने का। तो इफ यू आर रेडी देन लेट्स गो माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहली चीज, अगर आप सेल्फ स्टडी करने के लिए जा रहे हैं देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी ढूंढ रहे हैं कि यार मेरे को ना ये टीचर से पढ़ना है, पर ये सिलेबस कब तक एंड करेंगे, कैसे मैं अपनी तैयारी करूंगा, ये सारी कंफ्यूजन है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो चलो मेरे बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ कि केमिस्ट्री में 3 मेजर डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स हम डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं जिनमें आप सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हो। मैं आपको ये बता दूंगी कि कौन से चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली कितने डेज लगेंगे आपको। कुछ 1-2 दिन लेक्चर्स आगे पीछे हो सकते हैं डेफिनेटली, बट एक एवरेज आइडिया आपको मिल जाएगा ताकि आप जब तैयारी भी करें तो अकॉर्डिंगली करें। तो यहाँ पर है वो चैप्टर्स जिनको 12 से 15 लेक्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपको इन चैप्टर्स पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है। एंड मैं सही बताऊं तो केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए ही नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो हर साल इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर एक लेंदी चैप्टर है। देन इट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आयनिक और केमिकल, मैंने दोनों को एक साथ कंबाइन करके बताया है। देन थर्मोडायनेमिक्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर तुम्हें अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स, देन योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये वो चैप्टर्स हैं जिनको 12 से 15 लेक्चर्स लगते हैं, जो लेंदी चैप्टर्स हैं, बट देन अगेन यहाँ से क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं और ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये जब आपके कंप्लीट होंगे उसके बाद में देयर आर सम चैप्टर्स जिनको कंपैरेटिवली कम लेक्चर्स लगते हैं। मैंने 10 से 12 एक्सटेंड करके लिखा है। 9-10 लेक्चर्स में भी ये चैप्टर्स खत्म हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड एंड डिपेंडिंग ऑन आपकी क्लास में किस तरीके से चलता है। मोल कॉन्सेप्ट इनमें से एक है। देन माय डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, देन यू हैव हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। अगर एक बार तुमने जीओसी कर लिया तो उसके बाद में ऑर्गेनिक के मोस्टली सारे चैप्टर्स जो होते हैं वो 8-9-10 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब से सिलेबस कम हुआ है तब से काफी इंपॉर्टेंट हो गया, इससे भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन यू हैव डी एंड एफ ब्लॉक, देन यू हैव पी ब्लॉक। पी ब्लॉक पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है, आपको नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पी ब्लॉक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में कि यार कितना पार्ट आएगा पी ब्लॉक का। तो ऑलवेज स्टिक टू द सिलेबस एंड अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है पी ब्लॉक पार्ट के लिए। देन यू हैव केमिकल काइनेटिक्स। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनको 9, 10, 11, 12 लेक्चर्स के आसपास लगते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, जो कंपैरेटिवली सबसे छोटे हैं और बहुत जल्दी आपके कवर हो सकते हैं, जैसे कि वो चैप्टर्स जिनको सिर्फ 4 से 5 लेक्चर्स के अराउंड जो है वो आपको लगेगा। रेडॉक्स रिएक्शंस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, बट देन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शंस आने से पहले, मतलब कवर करने से पहले, मोल कॉन्सेप्ट जरूर कर लेना होना चाहिए, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर यूज होते हैं। देन यू हैव अमीन्स, देन यू हैव बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स एकदम डिफरेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये थ्योरी चैप्टर है जिसमें चीजें याद करनी होती हैं, बट आई एम टेलिंग यू, तुमने अभी फिर बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से पढ़ा ही नहीं है अगर तुम्हें ऐसा लगता है।
इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये तो, और काफ़ी स्कोरिंग भी है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। देन यू हैव प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन यू हैव सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस पिछले 2 साल से ना इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और जेई मेंस में तो क्योंकि एनटीए का पेपर, एनटीए जो है वो मेंस का पेपर भी बनाती है और नीट का पेपर भी बनाती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जेई मेंस में सॉल्ट एनालिसिस से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट में भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब ये तो मैंने तुम्हें बेसिक आइडिया दे दिया केमिस्ट्री का। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम हम पढ़ कैसे सकते? तो मेरे बच्चे, अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हैं कि कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देन देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। उसके लिए आपको इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको स्कैन कर लो, दिस इज माय टेलीग्राम एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स, मेरे स्पेशली क्यूरेटेड नोट्स, मेरी क्लासेस, सारी चीजें आपको अपडेट यहाँ पे मिलती है। हर दिन 6 बजे शाम को इस तरह से क्वेश्चन ऑफ द डे आता है, ताकि बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग बनी रहे और उनका पार्ट जो है पूरा केमिस्ट्री का वो रिवाइज होता रहे। ठीक है, तो यू कैन जस्ट स्कैन इट। तो मैं साइड हो जाती हूँ स्क्रीन से। ओके इसके बाद में बच्चे, अगर आपको बैच के बारे में जानना है, देन दिस इज द लास्ट लाइव बैच, Phoenix 4.0 बाय टीम टाइटंस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये अमेजिंग टीम आपको पढ़ाने वाली है। आपका बैकलॉग हो गया है, आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, दिस इज योर लास्ट चांस। 30 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। जितना जल्दी हो आपको अपना सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस सब्सक्रिप्शन इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 4499 में आपको मिल जाएगा। दैट इज 60% ऑफ। अभी तक का सबसे ज्यादा ऑफ जो है वो आपको मिल रहा है। आपको नीचे सब्सक्रिप्शन लिंक मिलेगा, यूज करना है कोड AC5। अगर आप AC5 कोड यूज करते हो तो मेरे बच्चे, आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड हो जाते हो। इस एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में मैं, क्योंकि तुम AC5 कोड यूज करके आ रहे हो, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको जूम कॉल के थ्रू मेंटोरशिप सेशंस दूंगी मेरे बच्चे। एडवांस लेवल की प्रैक्टिस शीट्स और उनके वीडियो सॉल्यूशंस इस तरीके से मिलेंगे। आपके रिवीजन टेस्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। इसके अलावा डाउट काउंटर्स होंगे, जहां पे आपके डाउट्स में खुद सॉल्व करूंगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एक एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में स्पेशल केयर में मिलती है। डेली आपको टारगेट्स मिलते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। पर ये सारी चीजें तभी मिल सकती हैं जब आप प्लस या आइकॉनिक बाय करते हैं यूजिंग AC5 कोड। लिंक बेटा नीचे ही है, तो जल्दी से जाके अपना सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि 30 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट है एंड प्राइस अभी लोवेस्ट है, विच इज 4499 फॉर प्लस एंड आइकॉनिक। के लिए मैं एक चीज रेकमेंड करती हूँ कि मोस्टली बच्चे बाद में बुक्स खरीदते हैं और अपना खर्चा करते हैं। इट इज बेटर कि आप आइकॉनिक ले लें, क्योंकि 10 से 12 मॉड्यूल्स आपको घर पे डिलीवर हो जाएंगे। आपको कुछ अलग से नहीं खरीदना है, सिर्फ उसी को फॉलो करना है। तो लिंक सारे नीचे हैं, जल्दी से जाके आप बाय कर सकते हैं। यूज कोड AC5 ओनली, एल्स आप VIP बैच भी ले सकते हैं। VIP बैच जो है वो 12 जुलाई से शुरू हुआ है। ये पूरी टीम जो है फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की आपको VIP में पढ़ाने वाली। VIP का भी लिंक नीचे ही है, यू हैव टू यूज कोड AC5। ठीक है मेरे बच्चे, अगर इसी और कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट।